हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि फेस्टिवल जो है उसे इतना स्पेशल क्यों माना जाता है, क्यों सारी कंट्री में जो है इस फेस्टिवल को इतने धूमधाम से मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि जो है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है। इस दिन जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का मीनिंग है, महा का मीनिंग होता है ग्रेट, शिव का मीनिंग होता है ऑस्पिशियस और रात्रि का मीनिंग है नाइट। तो ये महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव की रात्रि मानी जाती है और इस दिन जो है बहुत सारे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, लॉर्ड शिव की पूजा की जाती है। अगर महाशिवरात्रि को देखें तो हम फाल्गुन महीने के 13th या 14th डे को मनाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साल के हर महीने में शिवरात्रि होती है। 13th और 14th डे जो होता है मंथ का, वो भगवान शिव के लिए डेडिकेट किया जाता है। तो इस दिन को जो है वो शिवरात्रि माना जाता है। लेकिन जो फाल्गुन महीने में आती है शिवरात्रि, उसको महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है और उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है। अगर साउथ इंडियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो महाशिवरात्रि जो है चतुर्दशी तिथि को आती है, कृष्ण पक्ष की माघ महीने में। चतुर्दशी जो हुई मतलब 14th डे पे आती है। और अगर दूसरे पार्ट्स में देखा जाए तो ये जो है फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में 13th या 14th डे को मनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम शिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ये बोला जाता है कि शिवरात्रि में रात भर जागना चाहिए। तो सबसे पहली स्टोरी ये बोलती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, तो उस वक्त जो जहर निकला था उसको पीने के लिए भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की थी और भगवान शिव ने लोगों को बचाने के लिए उसको पी लिया था। तो जब उन्होंने जहर को पिया था तो उन्होंने उसे अपने गले तक रखा था और इस वजह से उनका जो गला है वो नीले रंग का हो गया था और इस वजह से भगवान का नाम जो है वो नीलकंठ भी पड़ा। तो भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। तो इस सेक्रीफाइस को देखते हुए और भगवान की जो पावर है उसको देखते हुए भी एक रीजन है कि शिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड स्टोरी ये बताती है कि शिवरात्रि की नाइट में जो है भगवान शिव जो है अपना स्पेशल डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसको बोलते हैं तांडव। हम सब जानते हैं कि आज भी जो है लोग तांडव डांस जो है वो शिवरात्रि में परफॉर्म करते हैं और ये डांस जो है ये सिंबलाइज करता है कि कैसे धरती पे क्रिएशन हुआ, कैसे प्रिजर्वेशन होता है और कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। थर्ड रीजन ये बोला जाता है महाशिवरात्रि का कि इस दिन जो है भगवान शिव की और पार्वती माता की शादी हुई थी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिवरात्रि में मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है फ्लावर्स के साथ, ताकि ये माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो अपनी बारात लेके आते हैं। स्पेशली अगर आप नॉर्थ में देखें, क्योंकि जो पार्वती माता है उनके पिता जो थे वो हिमालय थे, तो आप देखें कि यहाँ के मंदिर जो है वो फ्लावर से बहुत अच्छी तरह सजाए जाते हैं और ये बोला जाता है कि भगवान शिव की बारात आने वाली है। तो भक्तजन जो मंदिर में आते हैं वो भगवान शिव के बाराती कहलाते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं ये व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनको भी पार्वती माता जैसे वर मिले। नेक्स्ट रीजन शिवरात्रि मनाने का ये भी बोला जाता है कि फाल्गुन महीने की 14 तारीख को जो है भगवान शिव ने लिंग का अवतार लिया था, इसलिए लोग जो हैं वो पूरी रात जागते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और उनकी लिंग के फॉर्म में जो है वो पूजा होती है। दूसरा रीजन ये भी बोला जाता है कि जो गंगा थी वो जब हेवन से आई थी, जब उनको धरती पर बुलाया गया था तो वो बहुत फोर्स में थी। उस बहाव को रोकने के लिए भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया था ताकि जो धरती है उसका डिस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो इस दिन जो है भगवान शिव को ट्रिब्यूट देने के लिए रात को जो है शिवलिंग की पूजा होती है और उनका अभिषेक होता है। नेक्स्ट इज कि महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फास्टिंग। आपने देखा होगा कि महाशिवरात्रि में सब लोग जो है वो फास्ट रखना जरूरी समझते हैं। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो फास्टिंग से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट मिलता है और उसको फिर से एक एनर्जी मिलती है ताकि वो हमारे बॉडी को जो है वो ढंग से चला पाए। दूसरा ये होता है कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं
वो भी निकल जाते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी जो माइंड का रेस्टलेसनेस है वो कम होता है, और जब हमारा माइंड शांत होता है तो हम कोई भी चीज जो है वो ढंग से कर सकते हैं, हम मेडिटेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि में जो है वो व्रत रखा जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, फिजिकली भी हमको हेल्प करता है और हमारे को मेंटली भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मेडिटेट ऑन महाशिवरात्रि। ऐसा बोला जाता है कि महाशिवरात्रि में हमें ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो देख लेते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इस दिन जो है स्पेशली वो हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनका पोजीशन इस तरह से होता है कि उसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, जो कि मेडिटेशन में हेल्प करता है। आपका माइंड जो है वो इजिली एब्जॉर्ब होता है मेडिटेशन में। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो है जप और ध्यान करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि पुराने समय में ऐसा बोलते थे बड़े लोग कि अगर आप पूरा साल भी मेडिटेशन ना करो तो इस एक दिन में जो है वो आपको जाग के भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और इसको बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है। थर्ड है चैंट ओम नमः शिवाय। ऐसा बोला जाता है कि हमें चैंटिंग करना चाहिए, हमें जप करना चाहिए, और इसको पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इसका जाप करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है, और स्पेशली जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, आपके अंदर जो है एनर्जी का एलिवेशन होता है। ओम जो है वो रेफर करता है यूनिवर्स की साउंड को। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो है ओम का साउंड ही आया था, और ओम से जो है हमें पीस जो है वो फील होती है, हमें शांति फील होती है। और नमः शिवाय जो 5 लेटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स को, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप चैंट करते हैं ओम नमः शिवाय तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इनको भी फायदा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे एनवायरनमेंट में एक शांति आती है, एक हार्मनी आती है, जो कि आपको खुशी देती है, आपको जॉय फील कराती है। नेक्स्ट इज अटेंड महाशिवरात्रि पूजा और रुद्र पूजा। ऐसा बोला जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो है महापूजा जो होती है उसे अटेंड करना चाहिए, या फिर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराया जाता है उसे अटेंड करना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस दिन जो है वैदिक मंत्र से जो है भगवान का अभिषेक होता है, वैदिक मंत्रों के साथ उनका अभिषेक होता है। और रुद्राक्ष जो होते हैं, रुद्र पूजा में जो रुद्राक्ष यूज किए जाते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है और प्योरिटी आती है। आपको मेंटली भी वो फील होती है और आपके एनवायरनमेंट में भी वो चीज जाती है, और आपकी जो नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पूजा में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको चैंटिंग्स को जो है वो सुनना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है और आप मेडिटेशन और ध्यान, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज कि महाशिवरात्रि के दिन जो है हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग जो है भगवान का निराकार रूप बोला जाता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मलेस। तो इसमें कोई फॉर्म नहीं है, इसमें कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको निराकार रूप बोला जाता है भगवान का। और आपने देखा होगा कि जब शिवलिंग की पूजा होती है तो हम उसमें बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र जो होते हैं वो 3 पत्तों से बने होते हैं। तो वो 3 पत्ते जो हैं वो ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी इंडिकेट करते हैं। और दूसरा रीजन ये भी बोला जाता है कि वो हमारे अंदर जो 3 गुण होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 3 गुण हैं रजस, तमस और सत्व। रजस जो होता है, जैसे आप जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा हाइपर हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम जो है ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी में रजस गुण जो है वो बढ़ जाता है। और जब आप बहुत ही लेथर्जिक फील करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं है, आपकी अंदर जो है वो गलत टेंडेंसी आ रही है, तो मतलब आपका जो तमस वाला गुण है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। और जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, बहुत शांत फील करते हो, आपका जो माइंड है वो बहुत शांत है, आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो या आप भगवान की पूजा कर रहे हो, तो जो भी आप अच्छी चीज करते हो तो उस वक्त जो है आपका सत्व गुण जो है वो बढ़ जाता है। तो इस दिन जो है जब हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि हम अपने तीनों गुणों को जो है वो भगवान को डेडिकेट कर रहे हैं, हम खुद को भगवान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। जो भी हम एक्शंस या माइंड से या फिजिकल लेवल पे हम जो भी एक्शन करते हैं वो हम भगवान को सरेंडर करते हैं। एंड लास्ट इज जागरण, कि महाशिवरात्रि में पूरी रात जो है लोग जागते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि नाइट जो है वो इंडिकेट करती है डार्कनेस को, लेकिन शिवजी भगवान है जो उस डार्कनेस
डार्कनेस को रिमूव करते हैं। हमारी जो इग्नोरेंस है, डार्कनेस जो है हमारी अज्ञानता का भी प्रतीक है, तो हमारी जो अज्ञानता है उसको भी भगवान शिव दूर करें, इसलिए लोग जो है वो पूरी रात जागते हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो जागने के और भी कारण हैं। तो वो कारण है द मून एंड द नाइट ऑफ शिवरात्रि, कि ऐसा बोला जाता है कि शिवरात्रि के दिन जागना जो है बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि जो चांद है उसे हमारे मन का देवता बोला जाता है। आपने ये सुना होगा कि चांद जो है, जो मून है, वो जो ओशंस की टाइड है उनको कंट्रोल करता है। वैसे ही मून का जो असर है वो हमारे माइंड पे भी पड़ता है। तो मून के अंदर 16 कलाएं होती हैं और ऐसा बोला जाता है कि महीने के 15 दिन में वो एक एक करके घटती जाती हैं। तो जब 14th डे आता है तो उसकी आधी कलाएं जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो मून जो है आज के दिन में जो है बहुत वीक पड़ जाता है। तो शिवरात्रि जो होती है वो अमावस्या के पिछले दिन होती है। तो इस दिन जो है मून बहुत वीक होता है और मून ऐसा बोला जाता है कि सन के बहुत नजदीक पहुंच गया होता है। तो मून जो है हमारे मन को इंडिकेट करता है। तो हमारा मन भी जो है आज के दिन में वीक हो जाता है। हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, हमारी जो इमोशंस है, क्योंकि वो सब मन ही कंट्रोल करता है, तो हमारा मन भी जो है आज के दिन उन चीजों से हट गया होता है और वो एक प्योरिटी में आ जाता है और भगवान से जो है वो इजीली जुड़ सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन में जो मेडिटेशन करते हैं या जो जप करते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज के दिन में अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम वो चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा ये भी बोला जाता है कि जो मून है वो इंडिकेट करता है हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है और जो सन है वो इंडिकेट करते हैं भगवान को। तो आज के दिन जो मून है वो सन के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। तो उसी तरह हमारी जो जीवात्मा है वो भी भगवान से बहुत नजदीक हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। तो शिवरात्रि में जागने का ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन का भी हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है, साइंटिस्ट भी इन पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि आज के दिन जो है हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनका अलाइनमेंट जो होता है शिवरात्रि के दिन वो इस तरह से होता है कि नेचुरली जो होता है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी जो होती है वो अपसर्ज होती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए ये जो दिन है ये हमारे लिए फिजिकली भी बहुत अच्छा होता है और स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा होता है। हम अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं, हम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जो है ये बोला जाता है कि आज के दिन शिव जी भगवान का जप करिए, आज के दिन जो है वो जागिए और आज के दिन को भगवान के लिए डेडिकेट करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।